An amazing win for India, pretty much how we expected things to be in terms of their performance. उन्होंने दिखाया कि क्यों वो टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं and why they are the number one team because they've got the resources और आज उन्होंने डिलीवर भी किया. I've got with me our usual panelists with us, Misbah ul Haq and Shoaib Malik as well as Umar Gul. Assalamu alaikum to all of you. Misbah, क्या मैच हुआ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज उन्होंने लिटरली जो है, मेरा ख्याल है अभी आप लोगों ने खाना भी नहीं स्टार्ट किया होगा तो वापस आना पड़ा है, इतनी जल्दी उन्होंने मैच मुका दिया. आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट फॉर यूएई. 40-41 for 2 आफ्टर पावर प्ले, डिसेंट पावर प्ले था. वहां से थोड़ा सा अगर प्लान के साथ खेलते, लेकिन दे जस्ट कीप ऑन हिटिंग शॉट्स, बिग शॉट्स मारना है. उस बंदे को कोशिश कर रहे हैं जो रीड नहीं हो रहा और विकेट्स थ्रो करते गए. कोई प्लान नहीं था कि बीच में हमने कैसे खेलना है उनके स्पिनर्स को. तो ये ऑन द कार्ड्स था. पहले ही हम कह रहे थे कि चले फास्ट बॉलर को तो शायद ये खेल लें, लेकिन ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, स्पेशली दोनों चक्रवर्ती और कुलदीप को खेलना जब तक आप रीड नहीं करेंगे. हालांकि इतनी मुश्किल पिच नहीं थी, बैक फुट पे मैनेज कर रहे थे, गेंद आगे से भी उस तरह शॉर्ट टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन somehow they just opted to go एयर में गए जो उनके मेन बैट्समैन थे और उसके बाद विकेट्स गिरी हैं. ठीक है. अच्छा, ये इन्होंने बात की कुलदीप यादव की. शोएब, आपने भी उनको खेला है, हाउ डू यू प्ले समवन लाइक हिम? आपने उनकी थोड़ा सा करियर भी फॉलो किया है, कुछ खेला भी है, कुछ देखा भी है कि वो कितने इम्प्रूव हुए हैं. क्या व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ प्लेइंग हिम? जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था उनको, आई गेस 2013 में या 2014 में मैं खेला था उनको इन वन ऑफ द चैंपियंस लीग गेम इंडिया हैदराबाद में, और उस वक्त वो खेल रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स से, मैं खेल रहा था बिग बैश की एक टीम से. तो वहां पे मैं उनको फर्स्ट टाइम खेला था. उस वक्त थोड़ा उनका ये था कि बॉल स्लो आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इवॉल्व किया. जो रिक्वायरमेंट्स थी टू कम्पीट एट अ हायर लेवल एंड बीइंग सक्सेसफुल, उन चीजों पे उन्होंने काम किया, अपनी फिजिकल फिटनेस पे किया. फिर उस टाइम पे वो एक स्लाइडर बॉल नहीं करते थे, वो अब हमें देखने को मिलता है. उनका जो गुगली है, वो जो है उसमें बहुत बाइट आई है, वो अच्छी जगह से करते हैं, अब स्टंप्स के अंदर से करते हैं. उनकी जो लेग स्पिन है वो भी बहुत अच्छी जगह से करनी शुरू कर दी है. तो बहुत सारा इवॉल्व किया उन्होंने गेम के साथ, और ओवर द इयर्स ही इज गेटिंग बेटर एट इट, और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं. और ये तो आज यूएई के अगेंस्ट हम लोगों ने देखा, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 आउट किए, बट अगेंस्ट अदर बिगर टीम्स he has done really well and he has been taking wickets in the middle overs. वो सिर्फ ये नहीं है बुमराह जो हैं या शमी जो हैं वो ऊपर से आउट करते थे, अब मिडिल ओवर्स में भी they have quality spinners and he is one of them. Absolutely, he is their premier sort of spinner. UAE perspective very disappointing because वही बात आ जाती है कि जी आप थोड़ा सा compete, हम expect करते थे कि compete करेंगे. 47 for 2 थे. सो उसके बाद आप देख लें 57 ऑल आउट. आई थिंक वही बात, आपके एक्सपीरियंस काम आता है, स्पेशली बड़े टीम के अगेंस्ट. आपको समटाइम आप अंडर प्रेशर आते हो या उनका चांस लेते हो, जिस तरह मिसबा भाई ने कहा. पावर प्ले में उनको अच्छा स्टार्ट मिला, 41 for 2. आई थिंक अगर आप यूई को देखें अगेंस्ट इंडिया एक अच्छा उनका स्टार्ट था, लेकिन वही बात हुई कि किसी ने पार्टनरशिप नहीं किया. अगर ऊपर से आउट भी हो रहे थे तो पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन T20 क्रिकेट में लास्ट यस्टरडे की मैच में अगर आप देखें, अफगानिस्तान की जल्दी से 2 आउट हुए, फिर नबी और उसके सदीक का जो पार्टनरशिप लगा, फिर उसके बाद एंड पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था. मेरे ख्याल से आज उनकी एक तो शॉर्ट सिलेक्शन और प्लस आपकी कोई किसी ने ट्राई नहीं की कि अर्लियर अगर विकेट गिरी भी है तो एटलीस्ट कोई एक छोटी सी पार्टनरशिप लगा देते. अच्छा, ये सवाल ये आता है कि अब अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट में देखें तो जो एक टाइम पे था जब प्लेयर्स हम देखते थे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, अब वो उस तरह से नजर नहीं आता. अच्छे तगड़े स्पिनर्स पे बहुत से बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन स्ट्रगल भी करते हैं. क्या रीजन है इसका? आप चले अपना ही एग्जाम्पल दे दें. आई मीन यू वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, हमने देखा ही है टेस्ट क्रिकेट में भी, वैसे भी कैसे रीड करते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी?
डिफरेंट कोई बॉलर्स का एग्जांपल दे दें ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए सबको कि हाउ डू यू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिनर्स? आई थिंक ये ब्रॉडअप पे डिपेंड करता है। आपने हमारे दौर में सिंपली हम लोग टर्निंग पिचेस पे बहुत खेलते थे, क्लब क्रिकेट बहुत खेलते थे, और क्योंकि वैसी पिचेस थी स्पिन की तरफ रुझान था, टॉप क्लास स्पिनर थे। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं लाहौर में आया तो मैंने सर्विस से खेलना शुरू किया। सीमेंट पे नेट लगता था, लेकिन यकीन करें 6-7 ऐसे स्पिनर्स होते थे जो कि आराम से किसी भी टीम हर तरफ घूमता बॉल, और 4 और यंग बॉलर थे जो करते थे। अब जो रोज उनको 15-20 मिनट या आधा घंटा बारी ले रहा है, उनके सामने 5-5 ओवर उनके खेल रहा है, और फिर मैचेस में जिस क्लब के सामने जाना है आपने, इस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्स्ट क्लास में देखे, टॉप क्लास स्पिनर हर टीम के पास, उनको खेल के फिर कंडीशंस वैसी, कार्सन है, आपने ओल्ड कैंपस में खेलना है, वहां पे इतना स्पिन हो रहा है, फिर आपने रेलवे इंस्टीट्यूट खेलना है, टर्निंग पिचेस, स्वीप भी मार रहे हैं, इनसाइड आउट मारना, आपको सारी चीजें वहां पे जो है वो फिर आप पिक करते हैं। मैं ये बात करता हूँ कि वो एक्सपीरियंस थे, जैसे यूनुस खान की एग्जांपल, हालांकि वो पेशावर में खेले हैं जहां पे कोई इतनी स्पिन पिचेस नहीं होती, लेकिन एक उन्होंने फर्स्ट क्लास पर इस लेवल पे आके अपनी एक टैकल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, स्वीप शॉट बड़ी पक्की की उन्होंने, और देखे तो जैसा मर्जी बॉलर आ जाए, जब दिल करता था उनका स्वीप पे उसको चौका मार देते थे। तो आपने कुछ ना कुछ करना है। मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा, जैसे मिस्ट्री स्पिनर में एग्जांपल दूंगा, शोएब मलिक कप्तान थे, एशिया कप में मैंडिस आया पहली दफा, तो वो एक एडिशन था वर्ल्ड क्रिकेट में कि फिंगर के साथ आपने ये कैरम बॉल करना है और फिर गुगली करनी है और ऑफ स्पिन करना है उसमें। मैं टेप बॉल खेलता था, मैं थोड़ी बहुत बॉलिंग करता था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि अच्छा कैसे आपने बॉल करना, बट स्टिल जब मैं पहली दफा उसको फेस कर रहा था तो मैंने एक चीज ज़हन में रखी, उसको देखा कि जब ये स्लो करता है, हाई लेवल से थोड़ा ऊपर करता है, तो वो गुगली होता है इसका बॉल या ऑफ स्पिन होता है। जब ये फ्लैटर बॉल करता है तो वो कैरम बॉल होता है या सीधा बॉल होता है। तो उसको मैंने बैट से सीधा खेलना है, उसको ऑन पे नहीं खेलना। जो इसने स्लो बॉल करना है उसको मैं टांग रख के मारूंगा अगर मेरी रेंज में आएगी। मुझे याद है कि 6 आउट वो कर गया, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 छक्के मारे उस मैच के अंदर। तो आपको कुछ न कुछ डिसीजन करना है कि मैं कैसे टैकल करूंगा इसको, या डिफेंस है या मैंने अटैक करके वो जो फर्स्ट उसके 3-4 बॉल है या ओवर है वो मैंने कैसे निकालने हैं उसकी। आजकल वही चीज है, जब आपके डिफेंस को चैलेंज करता है कोई भी बॉलर, जैसे ये है, तो उनके पास हिट वही ऑप्शन है, उनके पास कोई ये नहीं कि मैं स्वीप मारूं, स्लॉग स्वीप मारूं, या मैं गेंद की पिच पे पहुंचूं या बैकफुट पे जाऊं। ये आपको अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। कुलदीप यादव वो नहीं है कि पीछे फेंक देगा या फुलर कर देगा, उसको अगर आप मार भी देखें तो देखें वहीं पे वो बॉल कर रहा था दूर, और वहीं से कंट्रोल के साथ उसके दोनों बॉल हो रहे थे। तो अगर आपके पास उसका कोई हल नहीं है तो आप सिटिंग डक है, उससे आपको आउट करना ही करना है। तो आई थिंक कि आजकल के प्लेयर्स को इस पे, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर है, उसको थोड़ा सा बॉलर्स ऐसे पकड़ने पड़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने रिलीज शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए भी, सिर्फ रन्स करने के लिए नहीं। ये तो वही बात हो गई ना, ये जो आप सारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी स्विमर्स गए थे वहां पे ओलंपिक्स में compete करने, तो जब वापस आए तो उनसे पूछा बुला के कोच से कि जी गोल्ड मेडल नहीं लेके आए या कोई मेडल नहीं लेके उन्होंने, कोच ने आगे से जवाब दिया, शुक्र करो कि वो डूब नहीं गया होते मतलब शुक्र करेंगे बच गए। लेकिन मेरा भाई, अगर आपको याद हो जो आई थिंक एशिया कप हो रहा था, जो मेंडिस की आप बात कर रहे हैं, तो स्टील मिल्स में हमारा कैंप लगा था, सिमिलर उसी टाइप का एक बॉलर आया था, हमने उस पर प्रैक्टिस काफी की थी, अगर आपको याद हो। यूनुस भाई ने बुलाया था उसको, मेंडिस टाइप का ही था वो। बिल्कुल थे पाकिस्तान में उस टाइम पे बॉलर थे ऐसे, बल्कि यूनुस भाई तो मुझे कहते थे, वो मेंडिस जितनी भी हमारी सीरीजें हुई हैं मुझे कहते थे यार थोड़ी सी जरा कर दो बॉलिंग, ये उतनी तो नहीं आप टेप बॉल से कर सकते हैं, उंगलियों में जान चाहिए क्रिकेट बॉल से। तो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि प्रैक्टिस